ये है मीटर ब्रिज। इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर, रेजिस्टेंस वायर मेड ऑफ कांस्टेंटन यूरेका मैंगनीन, ऐसे वायर जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट रहता। ये वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। इसका रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर 2 गैप हैं, दोनों गैप में एक में नोन एक में अननोन रेजिस्टेंस लगाया जाता है। जैसे R इज़ नोन, S इज़ अननोन। एक गैल्वेनोमीटर है, वो B पॉइंट पर करेक्ट, B और D के बीच कनेक्ट है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो यहाँ पर L लेंथ का रेजिस्टेंस P और 100 माइनस L लेंथ का रेजिस्टेंस Q, और ये R है ही, ये S है। तो P अपान Q इक्वल टू R अपान S, या R अपान S इक्वल टू P अपान Q। जब बैलेंस पॉइंट आएगा, B और D के पोटेंशियल बराबर हो जाता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने आपको खूब डिटेल में बताया था, उसके न्यूमेरिकल भी आपने लगाए। तो यहाँ पर इसके पोटेंशियल बराबर है। अब यह है हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें क्या है कि ये S रेजिस्टेंस है, तो बैलेंस्ड है। इस समय R और S बैलेंस पॉइंट 60 सेंटीमीटर पर है। क्या समझे? बैलेंस पॉइंट कितना है? 60 सेंटीमीटर। ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, एडिट को ढंग से समझ लो। 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट है। अब इन्होंने कहा इस S के सीरीज में 15 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ दें, 15 ओम का रेजिस्टेंस और इसमें ऐड कर दें, तो बैलेंस पॉइंट A की ओर 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। यानी 60 पर है तो 50 पर बैलेंस पॉइंट हो जाएगा। फिर इन्होंने पूछा कि अगर S के पैरेलल में 30 ओम जोड़ दिया जाए, देन नेक्स्ट बैलेंस पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट बैलेंस पॉइंट क्या होगा? तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लगा दो कि R अपान S इक्वल टू P अपान Q, चूँकि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो L अपान 100 माइनस L। तो L हो गया 60, तो 100 माइनस L कितना हो गया? 40। 60 अपान 40, 3 अपान 2, तो 2R इक्वल टू 3S आ गया। एक रिलेशन आया, R और S में एक रिलेशन आया। यहाँ डायरेक्ट सवाल CBSE में नहीं दिए जाते हैं कि सीधे फार्मूले रख करके लगा लो, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये एक क्वेश्चन मिला। अब आगे बढ़ जाओ, S के सीरीज में 15 ओम जोड़ दो तो S नहीं रहेगा, S प्लस 15 हो जाएगा। फिर फार्मूला लगाओ कि R अपान S प्लस 15, अब 10 सेंटीमीटर इधर खिसक गया तो 50 हो गया, तो L 50 हो गया, तो 100 माइनस L भी 50 हो जाएगा, कट जाएंगे। तो इसका मतलब S प्लस R इक्वल टू R हो जाएगा। 1 यहाँ 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो S प्लस 15 इक्वल टू R, और R की वैल्यू यहाँ से निकाल लो 3/2S, तो यहाँ 3/2S लिख दो। 3/2S में से S निकल जाएगा तो S/2 आएगा। S इक्वल टू 30 ओम। अगर यहाँ तक आंसर पूछते हैं तो S अननोन रेजिस्टेंस ये 30 ओम आ गया, और अगर S 30 है तो R की वैल्यू निकाल सकते हो। R इक्वल टू 3S अपान 2, तो 3 इंटू 30 अपान 2 कितना आया? 45 ओम। R 45 ओम और S 30 ओम। बड़े आसानी से निकाल लिया। इसको समझिए खूब। अब 30 ओम इसके पैरेलल में जोड़ दिया जाए। जब 30 ओम इसमें पैरेलल में जोड़ दिया जाएगा तो S डैश हो जाएगा। ये 30 इंटू 5 अपॉन
30 इंटू आपका ये था इस एस के पैरेलल में 30 ओम रखें और एस की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 30 ओम। तो 30 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस 30, यहाँ यस लिखा है, 30 इंटू यस अपॉन यस प्लस 30, यस की वैल्यू 30 ओम निकाल चुके हो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 ओम। यानी अब ये एस डैश कितना हो गया 15 ओम, जब 30 ओम इसके पैरेलल लगाया गया। फिर फार्मूला लगाओ, आर अपॉन एस डैश इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो आर तो 45 ओम आप निकाल चुके हैं, ये 45 ओम। एस डैश अभी निकाला 15, एल अपॉन 100 माइनस एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ऐसे में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ तो समझ में आया होगा, आर अपॉन एस डैश इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो आर है 45, एस डैश है 15, एल अपॉन 100 माइनस एल, तो 3 अपॉन 1 इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L इक्वल टू 300 माइनस 3L, तो 4L इक्वल टू 300, तो L इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आंसर आपका आ गया। अगर R और S पूछते तो यहीं तक आंसर था, R जो है 45, S 30, लेकिन उन्होंने पूछा बैलेंस पॉइंट अब कहाँ आएगा, तो अब कितने पाएगा 75, यानी यहाँ से 75, पहले 60 था, 15 और शिफ्ट इधर होगा, सीरीज कर में जोड़ा था तो इधर शिफ्ट हुआ था, पैरेलल में जोड़ दिया तो इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यह क्वेश्चन अच्छा है।